तो ये था आज का सुविचार और अब शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 6 बड़ी खबरों पर जो दिन भर सुर्खियां बनी रहेंगी। शुरुआत करते हैं अपने खास शो की, बताते हैं कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। पहली खबर, आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के चुनाव रणभूमि में उतरने वाले हैं। कांकेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के घोषणा पत्र को भी जारी कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, आपको बताएंगे इसके बारे में भी। और बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी होगी। आज ईडी के सामने पेशी होनी है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर आर पार की लड़ाई जारी है। क्या कुछ अपडेट है, ये भी आपको जानकारी देंगे। और एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क गई है। आखिर में बात विश्व कप में आज होने वाले मुकाबले की भी करेंगे। मुंबई में आज भारत और श्रीलंका की भिड़ंत होने वाली है। तो ये 6 बड़ी खबरें रहने वाली हैं और खास बात ये कि चुनावी वक्त चल रहा है मनु, और ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखें तो राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व काफी एक्टिव नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो चुनावी रण में पीएम मोदी उतरे हुए हैं और आज कांकेर में वो चुनावी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी का घोषणा पत्र भी वो जारी कर सकते हैं। तो घोषणा पत्र में किसान और युवा वर्ग पर खास फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान और युवाओं को लेकर बीजेपी पहले से ही काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही थी, क्योंकि देखिए किसानों को लेकर मनु हम बात करें तो किसान वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पर है और ऐसे में किसान काफी महत्वपूर्ण भी है और नाराजगी भी देखी गई थी। तो जरूरी है कि किसान वर्ग और युवा को अपने साथ लेकर बीजेपी चले, तभी शायद कुछ फायदा हो पाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांकेर दौरा आज है। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से कांकेर जाएंगे वो। दोपहर 3 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे। कांकेर में घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 5 बजे दिल्ली लौट आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा कार्यक्रम हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे आम सभा है। कांकेर में घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी तक बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने नहीं रखा है, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि 7 नवंबर को वोटिंग है पहले चरण की। तो आज की जो आम सभा है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले से ही कांग्रेस की तरफ से गारंटियां दी जा चुकी हैं, 17 गारंटी दे चुकी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। तो उनका काउंटर बीजेपी कैसे करेगी, आज ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अगर वो खुद घोषणा पत्र जारी करते हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो दोपहर 2 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे और 3 बजे ये जनसभा शुरू हो जाएगी। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम 5 बजे दिल्ली लौट आएंगे। यानी कि दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण सभा है ये, क्योंकि अब कोमल ज्यादा दिन बचे नहीं हैं वोटिंग के लिए। आज 2 तारीख हो गई है, 7 को वोटिंग है। उससे पहले ये दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसके कई राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि इससे पहले कई बड़े नेताएं हैं बीजेपी की तरफ से। गृहमंत्री अमित शाह भी आए हैं, जेपी नड्डा भी कई दिन रहकर गए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा इस लिहाज से कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं और क्योंकि ज्यादा दिन बचा नहीं है अब वोटिंग के लिए। देखिए 7 नवंबर को प्रथम चरण का जो मतदान है वो होना है। ऐसे में 20 सीटें जो प्रथम चरण में होनी है। ऐसे में लगातार केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ दौरा देखने को मिल रहा है और खास बात यह है आज फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे कांकेर जाएंगे और कांकेर में 3 बजे एक बड़ी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कांकेर का यह सभा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांकेर बस्तर संभाग में आते हैं और बस्तर 12 विधानसभा सीटें बस्तर संभाग में आती है जो पूरी तरह से आरक्षित है, केवल 1 सीट को छोड़कर। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को साधने को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा पूरी तरह से बस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत भाजपा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल रहेंगे और कुछ कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। चूंकि अभी तक हो गया भाजपा का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है और किसी भी तरह का जो घोषणा है वो भाजपा के द्वारा नहीं किया गया है। बिल्कुल, चलिए
राजेश, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए मनु, आज से लेकर 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे रहने वाले हैं और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह तो नजर आएंगे, साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आने वाले हैं। बिल्कुल।